गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक हमने क्या क्या सीखा है वो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उनका कि क्या क्या सीखा है हमने। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। बेसिक में क्या क्या हमने देखा है वो पहले देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमने देखा था नेमिंग वर्ड्स। और नेमिंग वर्ड्स में कौन से थे तो वो मैंने आपको बताए थे कि 4 तरह के थे। या तो पर्सन का हो सकता है, या फिर प्लेस का हो सकता है, या एनिमल का हो सकता है, या फिर थिंग का हो सकता है। अब इनके नाम हैं क्या क्या हो सकते हैं वो थोड़ा सा हम एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैक है इसका नाम। सेकंड है जैसे ब्रदर, अनीता है, राम है, श्याम है। प्लेस के जो नाम हैं वो हो सकते हैं जैसे न्यू दिल्ली, होम, धौलपुर, संसद भवन, और इंडिया। ये हमारा इंडिया हमारा कंट्री है तो वो नाम भी हो सकता है। एनिमल के क्या क्या नाम हो सकते हैं तो एनिमल का हो गया जैसे डॉग, पैरट, लायन, टाइगर, मंकी। दीज आर एनिमल नेम्स। थिंग्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं। थिंग्स है जैसे बैलून, पेंसिल, बुक, ग्लास, और भी थिंग्स हो सकती है जैसे पेन हो सकता है अपना। तो इस तरह से हमने देखा ये नाम है कुछ वो देख लिए हमने कि कैसे कैसे। उसके बाद हमने देखे थे कि इसमें भी कॉमन और स्पेशल नेम्स कौन कौन से होते हैं। तो कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम्स। तो कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम देखे हम सेकंड देखा था हमने कॉमन नेम्स। थोड़ा मिटा इसको। एंड स्पेशल नेम्स। अब कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊं। तो कॉमन नेम्स जैसे हमने देखे थे, इसमें पहले पेज बढ़ा लेते हैं दोस्तों और इसमें आ जाते हैं हम फर्स्ट पेज पे। तो कॉमन नेम्स कौन कौन से थे। सबसे पहले तो है एक्टर, दूसरा है सिटी, तीसरा है गर्ल। अब इसमें क्या है कि इसमें स्पेशल नेम देख सकते हैं एक्टर में, जैसे है सलमान खान, सिटी में न्यू दिल्ली, गर्ल्स में सीता। इस तरह से हमने ये देखे कि नाम्स कौन कौन से हैं, कॉमन और स्पेशल देख लिए। अब हम देखते हैं फिर उसके बाद हमने पढ़े थे वन एंड मोर देन वन। उसके लिए कैसे कैसे यूज वन एंड मोर देन वन, यानी कुछ चीज़ें वन होंगी कुछ चीज़ें मोर देन वन हैं तो उसमें कैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में वो बताएंगे कि कैसे कैसे लिखते हैं। तो पहले मैंने बताए थे कि जो नॉर्मल वर्ड्स हैं कुछ के सामने तो हम एस लगा देते हैं तो वो ज़्यादा की जैसे कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बुक है। अब एक बुक है तो बुक ही लिखेंगे, लेकिन बहुत सारी बुक हैं तो क्या लिखेंगे, बुक्स। तो ये एक्चुअली इनको कहते हैं, इनको सिंगुलर कहते हैं। जो एक वचन होता है इनको सिंगुलर कहते हैं, बहुवचन होता है उसको प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में। अब जो बुक है इसी तरह से बहुत सारे हैं जैसे वॉच, एक वॉच हो गई। अब इसमें जब जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो इसमें ई एस लगाते हैं तो इसका हो जाएगा WATCHES, वॉचेस।
नेक्स्ट देखें, जैसे एस के लगाने के वाले के एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला जैसे ब्रदर्स, ट्रीज, कोट्स, बंच, बंस। अब देख लेते हैं ईएस लगाने वाले एग्जांपल। तो ईएस लगाने वाला एग्जांपल है जैसे बसेस, फॉक्सेस, मैचेस, बॉक्सेस। इस प्रकार से ये देख लिया हमने ईएस लगाने वाला एग्जांपल। अब देखते हैं इसमें कुछ कुछ के क्या करते हैं कि जैसे वाई होता है जहाँ पे, वहाँ पे क्या करते हैं, इस वाई को हटा देते हैं और इसकी जगह पे लगाते हैं आईईएस। जैसे स्टोरी, तो इसका हो जाएगा स्टोरीज। आर्मी, तो इसका हो जाएगा आर्मीज। सिटी, इसका हो जाएगा सिटीज। अब कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या करते हैं हम कि एफ या ई एफ या एफ ई आता है, तो उनमें क्या कहते हैं, इनको हटा के कर देते हैं वी ई एस। तो ये एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जैसे काफ है तो इसका हो जाएगा काव्स। दूसरा है जैसे सेल्फ, सेल्फ है जैसे SHEL है सेल्फ, तो इसका हो जाएगा सेल्व्स। तीसरा जैसे हुप देखें, हुप, इसका हो जाएगा हुप्स। तो इस तरह से हमने देखे थे। अब नेक्स्ट है कि हम देखेंगे नेक्स्ट के एपोस्ट्रोफ एस जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रोफ एस, तो एपोस्ट्रोफ एस यूज़ करने के लिए जैसे किसी लड़की का बैग है तो हमने देखा था कि गर्ल्स बैग, लड़की का बैग है जैसे, तो वो गर्ल्स बैग यूज़ किया था। उसके बाद किसी की मान लो अरुणा की बुक है तो कैसे यूज़ करेंगे, अरुणाज बुक। नेक्स्ट देखें, जैसे कुछ एग्जांपल ही देख रहे हैं हम, जैसे कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे गीता के बाल हैं तो गीता के बाल कैसे यूज़ करेंगे, गीताज हेयर। जयदीप्स हाउस, कुत्ते की पूंछ है तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, डॉग्स टेल। इस तरह से अपने एपोस्ट्रोफ जो एपोस्ट्रोफ एस है उसका यूज़ करना सीखा था। इसको स्पेलिंग होती है FOSTROPHE, यानी एपोस्ट्रोफ एस, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफ एस। इसको ये एपोस्ट्रोफ ये होता है कॉमा, उसके बाद यूज़ करते हैं हम एस, तो ये एपोस्ट्रोफ एस हो जाता है, जो कि ऐसे यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है काकी के, यानी किसी संबंध बनाने के लिए, बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि राम का पेन है तो कैसे यूज़ करेंगे, राम्स पेन। मोहन का मान लो कार है, मोहन की कार है तो मोहन्स कार। इस तरह से यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे ये वही अंतर हमने बताया था कि जैसे जो एस एक तो होता है प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज़ होता है, दूसरा है कि का की संबंध बताने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे दीपा, जैसे ड्रेस है, यहाँ पे देखो जैसे कि टाइगर्स है तो टाइगर्स एक तो होता है ये प्लूरल हो जाता है ये। तो दूसरी तरफ अगर इसे हम एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे इसमें तो यूज़ करेंगे जैसे टाइगर्स कब्स, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस यूज़ करेंगे, फिर CUBS कब्स। तो ये जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतर क्या है। जैसे यहाँ पे तो केवल ये इसका मतलब तो हो गया प्लूरल, लेकिन इसका मतलब हो गया कि चीते का कब, ये बच्चा। तो अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या सीखना है हमें। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कुछ जो सब्जेक्ट बोलते हैं, इन्हें हिंदी में बोलते हैं कर्ता। इनकी जगह पे जो यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट कर्ता की जगह पे यूज़ करते हैं, हमें शॉर्टकट में यूज़ करना हो तो उन्हें बोलते हैं
प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन है वो हम कुछ सीखेंगे, जैसे आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, ही हुआ, सी, इट, दे। तो ये प्रोनाउन हम देखेंगे। तो प्रोनाउन का कैसे यूज़ करते हैं, तो आई कब यूज़ करते हैं, वी कब यूज़ करते हैं, यू कब यूज़ करते हैं, ही, सी, इट, दे, इनका सबका यूज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि आई कैसे, मतलब इसमें ये यूज़ कैसे किए जाते हैं। जैसे हम एक कोई वो है सेंटेंस है तो उसमें हम बार बार लिखते हैं, जैसे सुनील इज़ ए पुलिसमैन। अब उसमें दोबारा से लिखें, सुनील वियर से यूनिफॉर्म। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने सुनील 2 बार यूज़ किया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो सुनील 2 बार यूज़ नहीं करना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे दूसरे वाले सुनील की जगह पे। तो पता तो है ही कि किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम सुनील के लिए यूज़ कर रहे हैं। सुनील इज़ ए पुलिसमैन। अब यहाँ पे हम यूज़ करें सुनील की जगह पे क्या करेंगे, ही, क्योंकि ये क्या है, आदमी है। ही यूज़ करते हैं, आदमी के लिए यूज़ करते हैं। ही वियर्स ए यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हमने जो सुनील की जगह पे ये ही यूज़ किया है, ये प्रोनाउन है, ये यूज़ कर रहे हैं नाउन की जगह पे। तो हम किसी शब्द का बार बार रिपीटेशन बचाने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो जो मेन रूप से अब मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि आई जो यूज़ होता है वो तो होता है मैं के लिए, यानी मैं कोई काम करूं तब तो करेंगे हम आई का यूज़। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो। मैंने राम से कहा, आई सेड राम। मैंने राम से कहा, या आई टोल्ड राम। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे यू यूज़ करें तो यू का मतलब होता है तुम, यानी तुम कहाँ गए थे कल। मैं पूछूं तुम कल बाज़ार में थे। यू वर इन मार्केट यस्टरडे। तो यहाँ पे चूँकि हम यू किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए मतलब किसी दूसरे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम तुम्हारे। अब इसमें अगर जैसे यूज़ करें, जैसे अनु हैज़ ब्राउन आइज़, और फिर डॉट डॉट डॉट, और फिर कह रहे हैं ऑल्सो हैज़ कर्ली हेयर। अब हम क्या है कि यहाँ पे अनु के लिए, अनु के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी जो आँखें हैं वो ब्राउन हैं, लेकिन जो उसकी हेयर हैं वो कर्ली हैं। तो ये एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनु की जगह पे क्या आएगा, इसको पहले वो हटा देते हैं, इसको स्मॉल बना देते हैं। तो अनु की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कब क्या यूज़ करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के नाम के, जैसे किसी व्यक्ति, जैसे मोहन हुआ, सोहन हुआ, राम हुआ, यानी कि अगर वो क्या है, पुरुष है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही। अगर स्त्री है, जैसे सीता हुई, राधा हुई, अनीता हुई, तो स्त्रियां हैं, इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, सी। जबकि दूसरी तरफ जैसे तुम्हारे लिए तो मैंने बताया था यू यूज़ करते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो जो जीवित नहीं है, जैसे बुक हो गई, पेन हो गया, कार हो गई, इनके लिए यूज़ करते हैं इट। और अगर एक से ज़्यादा हैं, जैसे मैं और कोई भी है, जैसे मेरे साथ मैं और राम, तो यहाँ पे अगर दोनों के साथ यूज़ करना हो तो दोनों को साथ यूज़ करेंगे तो वी करेंगे, वी दोनों के लिए। और वे का मतलब, यानी वी का मतलब होता है हम। जबकि जैसे अब ये यूज़ करें दे, तो दे का मतलब होता है वे।
तो दे का मतलब वे होता है, तो जैसे वे बहुत सारे जने हैं, वो जा रहे हैं कहीं पे, तो हम कैसे करेंगे, दे आर गोइंग करौली, यानी वो करौली जा रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, दे यूज़ किया है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हम कह देते कि राम और श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब दूसरे वाक्य में अगर हम यूज़ करें कि राम और श्याम स्टडी इन सेम क्लास, यानी वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया है, राम और श्याम को वर्ड को द्वारा यूज़ किया है। तो हमें अगर ये इस चीज़ को बचाना चाहते हैं तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, दे, क्योंकि हमें पता है कि सेंटेंस में पहले एक बार आ चुका है राम एंड श्याम, तो दूसरी बार उस किन के लिए दे यूज़ करेंगे तो अपने आप ही समझने वाले समझ जाएंगे कि ये किन के लिए यूज़ हो रहा है। अब जैसे एक सेंटेंस है कि आई आ जाता है ना जहाँ पे, जैसे सीता एंड आई लिव इन चेन्नई। यहाँ पे दोबारा से अगर हम यूज़ करें, सीता एंड आई वर बॉर्न हियर। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे सीता और आई को हमने द्वारा यूज़ किया है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे वी, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, आई आया है और सीता आया है, यानी हम एक से ज़्यादा तो हो ही गए हैं, आई और सीता भी आया है, तो इनकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, वी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो बी का एक और यूज़ देखें, चारू, आलम एंड आई वर टेलिंग जोक्स, और डॉट 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 लाफ्ड ए लॉट। अब क्या है, हंसे कौन है, जब हम तीन जने हैं, वहाँ पे चारू है, आलम है, आई है, तो वहाँ पे क्या है कि जहाँ पे आई आ गया वहाँ पे तो आप आंख बंद करके वी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस में हमेशा वी का यूज होगा। नाउन की जगह पे प्रोनाउन जो आना है वो हमेशा बी आएगा जब आई आया हुआ है तो उसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सलमान ड्राइव्स ए कार। डॉट 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 ड्राइव्स वेरी फास्ट। तो पहली बात तो ये है कि पहली बार ये डॉट 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 किसके लिए आया है, तो ये कौन ड्राइव कर रहा है, सलमान कर रहा है। तो सलमान कर रहा है तो पहली बार सलमान के लिए आया है, तो सलमान के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही। दूसरी बार किसके लिए आया है, ये कार के लिए आया है, तो कार के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, इट। यानी ये तो कार के लिए है और ही किसके लिए है, सलमान के लिए है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे यूज़ किया है, इट का भी मैंने यूज़ बता दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और इट का और दोनों का। दिस इज जॉयज बुक। यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस का भी यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे देखो डॉट 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 बॉट डॉट 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 लास्ट वीक। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो यहाँ पे जो डॉट 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 आया है, यहाँ पे हमें क्या बनना है, दिस इज़ जॉयज बुक। ये किसकी बुक है, जॉय की बुक है। तो कौन खरीदेगा इसको, खरीद रहा है तो कौन खरीदेगा, जॉय खरीदेगा, जॉय। तो जॉय के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जॉय के लिए यूज़ करेंगे हम ही बॉट। अब नेक्स्ट जो डॉट 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 है वो यूज़ किया है हमने बुक के लिए, क्योंकि क्या ख़रीदा है, जॉय के लिए, तो ही आ गया। अब बुक खरीदी है तो बुक के लिए क्या आएगा, इट।
तो हमने देख लिया कि नॉन, क्योंकि बुक जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग है, यानी जीवित नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें सांस नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इट। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हमने देख लिए हैं, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि हमने रिवीजन भी किया था। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।